तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो, और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना, वरना गुनाहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना, और इसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते, और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब है। ए बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ए बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे।